बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th का इट्स लेक्चर नंबर 6। यूनिट का नाम है बेटा पॉलीमर्स। ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 5 में किया था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास का। उसमें हमने थ्री टाइप्स हमने पढ़ा था। ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास द पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इनटू इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक्स। वो तीनों हमने लास्ट वाले लेक्चर्स में पढ़े थे। और लास्ट वाला जो ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर मास वाला जो पॉलीमर जो है वो होता है दैट इज थर्मोसेटिंग THERMO थर्मो SETTING थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। अब ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होता है हम इसका पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, फिर आप लोगों को समझा देंगे। ठीक है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स those polymers in which polymeric chains are held together by means of a strong covalent forces in such a fashion so as to form three-dimension network like structure are known as thermosetting, and these forces are called as cross-linked CROSSLINKED linked। ठीक है, हमने क्या बोला देखो, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स दे पॉलीमर्स उनसे बच्चों जिसमें जो पॉलीमेरिक चेन्स होता है बेटा वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है बाय मीन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्स, जिसको कहा जाता है क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, इस तरीके से इस फैशन में इस तरीके से वो एक दूसरे के साथ पॉलीमेरिक चेन जुड़े हुए होते हैं कि उनका स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल दीज आर द चेन पॉलीमर्स। जब हम इसको हीट करेंगे तो ये पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के साथ ये इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, तो इस दूसरा क्रॉस लिंक्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से दूसरा क्रॉसली लिंक करते हैं। उदी हिसाबी का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर लाइक रिप्रेजेंट बातसुक और उदी फोर्स सुनला एक दूसरे के साथ वो पूरी तरीके से कंपैक्ट बन जाता है, फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं ड्यू टू दीज क्रॉस लिंक्स की वजह से। एक दूसरे के साथ इस तरीके से पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे के साथ हेल्ड टुगेदर रहते हैं नी उदी देंदाला चीज बच्चों नी थर्मोसेटिंग पॉलीमर से बच्चों नी इसमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं दीज पॉलीमर्स ऑन हीटिंग results in the formation of hard and infusible mass having strong cross linking। ठीक है, नहीं जैसे ही हम इनको हीट करते हैं तो ये एक हार्ड सबस्टेंस बनता है, क्योंकि ड्यू टू दिस थ्री डायमेंशनल नेटवर्क की वजह से ये बहुत ज्यादा हार्ड रिजिड बन जाता है और ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और इनमें जो ये क्रॉस लिंक्स जो ये फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये इनफ्यूजिबल होता है।
ठीक है, फ्यूज होता है एक दूसरे के साथ, कंपैक्ट होता है, रिजिड होता है, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें और ये लिख सकते हैं, दे कैन नॉट बी remelted and reshaped। हमने देखा था बेटा, पिछले बार हमने पढ़ा था देयर इज द थर्मोप्लास्टिक्स, जब हम उनको रीशेप कर सकते थे, रीमेल्ट कर सकते थे, बट थर्मोसेटिंग को ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ दीज क्रॉस लिंक्स ये हम इसको रीमेल्टेड और रीशेप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन? ये हमारा थर्मोसेटिंग, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, बेकलाइट बेकलाइट चेजेबत, ये सारा इसमें मोनोमेरिक यूनिट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये बेकलाइट पॉलीमर बनता है, वो आप लोगों को हम अभी बता देंगे, इसको हमें डिटेल्स में पढ़ने हैं, ठीक है। इसको हम कहा जाता है बेकलाइट को फिनोल फॉर्मल्डिहाइड। Likewise, we have urea formaldehyde, we have the melamine formaldehyde, etc. All these are the examples of thermosetting polymers। मैंने क्या बोला? Thermosetting polymers are those polymers which are held together by means of a cross links। जब वो एक दूसरे polymeric chains एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे on heating, they are rigid, they become strong, they have the strong covalent forces due to the presence of these cross links, 3-dimensional network structure बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और उनमें जो ये क्रॉस लिंक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। दैट इज वाई दे कैन नॉट बी रीमेल्टेड एंड रीशेप्ड। हम उसको रीमेल्ट और रीशेप नहीं कर सकते, जिसमें हमने एग्जाम्पल बोला बेकलाइट विच इज आल्सो नोन एज फिनोल फॉर्मल्डिहाइड, वी हैव द यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, वी हैव द मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। ऑल दीज आर कहाँ पे आ जाते हैं? ऑल दीज आर comes under the category of thermosetting polymers, ठीक है। ये हमारा हो गया बेटा एक दूसरा क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने कहा था कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, कि किस नॉट मॉलिक्यूलर मास, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि मॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से ये कैसे होते हैं। हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, हमने बोला था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने पॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था, और क्लासिफिकेशन हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। हम इससे आगे और पढ़ेंगे, वो हमारा लेक्चर नंबर, ये छोटा सा एक लेक्चर बना, यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर ऑन द बेस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी यूनिट का, तो यहाँ तक रख लीजिए बेटा। लेकिन मेहरबानी बस जू बख्शिश यन में सापू चिबाचेंतेस रिपीट बिंदुक जू बख्शिश आप लोग पूरी तरीके से जो भी हम यहाँ पे वीडियोस अपलोड करते हैं, हर एक वीडियोस को देखने की कोशिश करो, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो प्लीज जो लाइव क्लास आप लोगों का चलता है उसमें हमें पूछो कि हमें अपलोड बखानी वीडियो नहीं तो प्रॉब्लम रियो हम उसको यान में हिसाब को क्लियर बे कोशिश बे। लेकिन जू बख्शिश आप सबों से रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन चीज को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, और साथ साथ में जो मैं यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत लिखवाती हूँ, उसी के साथ साथ आप लोग अपने बुक्स में रेफरेंस बुक जो है आप लोगों का टेक्स्ट बुक है उसको भी कंसल्ट करके आप लोग अपना नोट्स बना सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। मेहरबानी बस जू बख्शिश इजी है ये यूनिट, उससे पहले भी मैंने और एक यूनिट अपलोड किया हुआ है, दैट इज आप लोगों का केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। दीज यूनिट्स आर वेरी वेरी इजी, लेकिन बशर्ते कि आप लोगों को पढ़ना है। कोई भी यूनिट कोई डिफिकल्ट नहीं होता, चाहे वो कोई भी यूनिट कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन इतना है कि आप लोगों को सेल्फ स्टडी करना है, कम से कम खामा सौ से शोकबूची फेंचा समझ आयो सा। इन चीज को देखने की कोशिश करो। जू बख्शिश
रिक्वेस्ट करती हूँ और साथ साथ में कोऑपरेट बसे, लेकिन लास्ट टाइम फिर से कहना चाहूंगी कि ड्यून ला ठीक बसे तोशिक अच्छी तरीके से इनको रिपीट करते रहो, वीडियो को अच्छी तरीके से देखो और देखने के बाद तभी फायदा होगा बेटा इन वीडियोस का जब आप कॉपी पेन लेके सामने बैठ जाओगे, अदरवाइज से ना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। साथ में आप लोगों को कॉपी पेन सारा कुछ उठा के इसको साथ साथ आप लोगों को लिखना है, साथ साथ समझना है, तब जाके इन वीडियोस का फायदा होगा, अदरवाइज इस चीज का कोई फायदा नहीं होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।